हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के बारे में और देखेंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के दौरान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है वो आता है आपका SEC कोर्स के अंतर्गत। मतलब कि ये जो सेम सब्जेक्ट है ये आपको थर्ड सेमेस्टर में भी मिल जाएगा और सेम ही सब्जेक्ट आपको फिफ्थ सेमेस्टर में भी मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आपका ये जो यूनिक पेपर कोड है यही पेपर कोड के अकॉर्डिंग आपको थर्ड सेमेस्टर में पेपर देना होगा, फर्स्ट में भी देना होगा और फिफ्थ में भी देना होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े और देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। जितने भी क्वेश्चन हैं प्रत्येक क्वेश्चन समान अंकों का है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कम या ज्यादा नंबरों का अभी नहीं है। तो ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है। हम आगे चलते हैं हिंदी सेक्शन की तरफ जहाँ पे डायरेक्टली हिंदी से शुरू किया गया है। तो यहाँ से हमारे जो है क्वेश्चन आंसर चालू होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। आप चाहें जिसमें भी उसका आंसर लिख सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट की, तो क्या है, संचार प्रक्रिया में फीडबैक की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, संचार प्रक्रिया में जो फीडबैक है उसकी क्या भूमिका है ये आपको बताना है। ये आपका 6 नंबर का है। और फिर औपचारिक संचार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ बताइए। ये भी आपका 6 नंबर का। औपचारिक संचार मतलब जो आप ऑफिशियली कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो आपका औपचारिक संचार होता है। जैसे कि आप अपने ऑफिस में किस प्रकार से कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, आप अपने स्कूल में किस प्रकार से कम्युनिकेशन करते हैं, ये सारे आपके, हम कहें, जो ऑफिशियल है, फॉर्मल है, वो संचार है। तो इसको आप क्या समझते हैं, इससे आप क्या समझते हैं और इसके लाभ क्या है, ये दो चीजें आपको बतानी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 को दो पार्ट्स में बांटा गया। ठीक है, और वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स ऊपर है, दो बार नीचे है। तो चाहे तो ऊपर के आप दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप नीचे के दो क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात करें नीचे के, तो ग्रैप वाइन क्या है, ग्रैप वाइन का क्या मतलब है, पहले आपको तो ये बताना है। फिर प्रबंधकों द्वारा इसकी प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, जो मैनेजर्स हैं वो इसको किस प्रकार से और ज्यादा अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, एक तो आपको ये बताना है। और ग्रैप वाइन क्या होता है आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, पहले आपको ग्रैप वाइन का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो देना है और उसके बाद आपको बताना है जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, द्वारा जो ग्रैप वाइन है उसका प्रभावी ढंग से जो उपयोग है वो कैसे किया जा सकता है। फिर जो बी पॉइंट है उसकी अगर हम बात करें तो संगठनात्मक बाधाएं संचार के लिए खतरा है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, संगठनात्मक बाधाएं, संचार के दौरान जो संगठनात्मक बाधाएं, मतलब आप कह सकते हैं कि एक के बाद एक जो बाधाएं हैं वो संचार के लिए खतरा है। इस चीज के ऊपर आपको क्या करना है, टिप्पणी करनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो हमसे पूछा गया संदर्भ उद्धृत करने की विभिन्न विधियों पर चर्चा कीजिए। स्रोत को स्वीकार करते समय कौन सी जानकारी शामिल की जानी चाहिए। ठीक है भाई, आप अगर कोई स्रोत हो गया या कोई सोर्स हो गया, जब आप उसको लेते हैं तो कौन कौन सी जानकारी आपको जो है चेक करनी चाहिए, जानकारी शामिल करनी चाहिए। ये किस प्रकार से आप बता सकते हैं कि भाई देखिए, कोई भी आप अगर किसी से सोर्स ले रहे हैं तो आपको ये चेक करना होगा कि जो सोर्स आपने लिया है क्या वो सही है, क्या वो ठीक जगह से आया है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सोर्स में कोई फेक चीज या फिर गलत चीज लिखी हुई है जो कि आपके लिए हानिकारक है। तो ये सारी चीजें आपको किस चीज में, जब सोर्स लेते हैं या स्रोत को स्वीकार करते हैं तब आपको ये सारी जानकारी शामिल करनी चाहिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के और पार्ट की, तो व्यवसायिक संचार में प्रभावी लेखन से 7C के महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, जब भी हम व्यावसायिक संचार करते हैं तो उसमें 7C का जो महत्व है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चाहे आप लेखन में करें चाहे आप बात करने में यूज करें, जो व्यावसायिक संचार है उसका, उसमें 7C का क्या प्रयोग है आपको ये बताना है। 7C के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, 7C से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि टॉपिक है ये 7C का। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, निर्देशकों निर्देशक मंडल की बैठक में क्रियावर्त का मसौदा तैयार कीजिए जिसमें निम्नलिखित एजेंडा आइटम शामिल हो। वित्तीय प्रदर्शन सीमा समीक्षा, नए उत्पाद लॉन्च और कर्मचारी कल्याण पहल। अब देखिए, अब आपको क्या बतानी है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है,
एक रिपोर्ट तैयार करनी है कंपनी की, जिसमें ये सारे एजेंडा अवेलेबल होने चाहिए। कौन कौन से एजेंडा? कि भाई वित्तीय प्रदर्शन समीक्षा, ठीक है। वित्तीय प्रदर्शन, प्रदर्शन से क्या आता है कि भाई आप एक कंपनी अपना जो फाइनेंशियली है वो आपको दिखा रही है, प्रदर्शित कर रही है, तो उसके ऊपर समीक्षा दी गई है वो आपको बताने, ठीक है। कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसके ऊपर आपको उस रिपोर्ट में ऐड करना है डिटेल्स, और साथ के साथ कर्मचारी कल्याण जो पहल है वो शुरू की गई है कंपनी के द्वारा, तो उसके ऊपर भी आपको क्या लिखना है, रिपोर्ट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो और वाला पार्ट आता है, अगर हम उसकी बात करें, तो एनटीपीसी लिमिटेड के बिजली संयंत्र के आसपास मौजूद सुरक्षा उपायों पर आपके द्वारा किए गए सर्वेक्षण और स्थान को सुरक्षित और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए अपने सुझाव के बारे में एक रिपोर्ट, फील्ड रिपोर्ट लिखिए। ठीक है, आप देखिए इस चीज को समझिए। सिंपल सी बात है, आपको एक फील्ड की रिपोर्ट लिखनी है जिसमें आपको किस चीज का जिक्र करना है कि एनटीपीसी लिमिटेड का जो बिजली का प्लांट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, उसके आसपास जो अभी करंटली में जो हम कहें सुरक्षा उपलब्ध है, ठीक है, वो किस प्रकार की है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, ये बताना है। साथ के साथ आपके क्या सजेशंस हैं उस चीज को और ज्यादा बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए, वो सजेशंस भी आपको यहाँ पे देने हैं। समझ गए कि एनटीपीसी लिमिटेड का जो प्लांट है उस प्लांट के आसपास आपने सर्वे किया, घूमा, ठीक है, और उसके बाद आपने एक रिपोर्ट तैयार करी, जिस रिपोर्ट में आपने क्या क्या बताया कि भाई ये जो सुरक्षित चीजें हैं वो आपने बताई कि ये चीजें ठीक है, इन चीजों में हम चेंजेस कर सकते हैं, वो सब आपने बताया, ठीक है। और आपके कौन कौन से सुझाव है ये सारे आपको उस रिपोर्ट के अंतर्गत लिखने हैं। ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको रिपोर्ट जो है वो काफी अच्छी खासी बनानी होगी, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो अरविंदो सेल्स कॉर्पोरेशन की वरिष्ठ बिक्री प्रबंधक सुश्री सुहासिनी सेन को कार्यालय प्रिंटर के लिए 250 फाइल फोल्डर, 100 पिंचिंग मशीन, 100 स्टेपलर और काली स्याही के 50 कारतूस का ऑर्डर देने के लिए एक पत्र लिखे। ठीक है, आप विनीत नंद विधायन खन्ना, प्रमुख खरीद विभाग, यूनिक इंटरप्राइज मुंबई है। ठीक है, अब देखिए आपको एक लेटर लिखना है, किसके किसके लिए आपको एक लेटर लिखना है, सुश्री सुहासिनी सेन के लिए, जिसमें आपको लेटर में बताना है कि आपकी कंपनी, जिस कंपनी, आपकी कंपनी का क्या नाम है भाई, यूनिक इंटरप्राइजेस मुंबई, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। आपका नाम है विनीता नंद नंद, ठीक है, विनीता नंद या फिर विनय खन्ना, आप इन दोनों में से कोई सा भी नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है, विनीता नंद या फिर विनय खन्ना, कोई सा भी आप नाम यूज कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए आपका नाम है विनय खन्ना, ठीक है, आप प्रमुख व्यक्ति हैं, ठीक है, कौन से विभाग से, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, खरीद विभाग आपका डिपार्टमेंट है, और आपकी कंपनी का नाम है यूनिक इंटरप्राइजेस। आपकी कंपनी को 250 फाइल फोल्डर, ठीक है, 100 पिंचिंग मशीन, 100 स्टेपलर और 50 जो काली स्याही है उसके कारतूस का ऑर्डर देना है। ठीक है, तो आप एक लेटर में ये सारी चीजें लिखेंगे, और ये लेटर लिखेंगे आप किसके लिए, अरविंदो सेल्स कॉर्पोरेशन की वरिष्ठ जो बिक्री प्रबंधक है उनके लिए, जिनका नाम है श्री सुहासिनी सेन। ठीक है, श्री सुहासिनी सेन के कार्यालय में आपको ये लेटर लिख के भेजना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिनको आप लिख रहे हैं उनका एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद आप ये बताएंगे मेन बॉडी में कि आपको क्या क्या चाहिए, आप कहाँ से, पहले तो आप ये बताएंगे कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप ये बताएंगे कि आपको कंपनी में किस किस प्रोडक्ट की जरूरत है, मतलब कौन कौन सी चीजें आप ऑर्डर करना चाहते हैं वो आप बताएंगे। 250 फाइल फोल्डर, 100 पिंचिंग मशीन, 100 स्टेपलर और जो 50 कारतूस है खाली काली स्याही के, ये सब आप ऑर्डर में लिखेंगे, और अंत में आप अपना नाम के साथ बताएंगे कि आप कहाँ से है। तो आप यूनिक इंटरप्राइजेस के जो खरीद विभाग है वहाँ के एक प्रमुख व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो और का ऑप्शन है, अगर हम उसकी बात करें, तो आपको लिखना है ये, ठीक है, पहले आपको ये बताना है ज्ञापन से क्या आप समझते हैं, ज्ञापन से क्या मतलब है। उसके बाद आपको बताना है कार्यालय समय के दौरान अवांछनीय आचरण को संबोधित करने के लिए शाखा निर्देशक स्टेट बैंक से स्टेट बैंक से सभी कर्मचारियों को एक ज्ञापन का मसौदा तैयार कीजिए। ठीक है, पहले तो आपको ये बताना है कि ज्ञापन का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, अगर कोई स्टेटमेंट है तो आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद ये बताना है कि जब ऑफिस आवर थे तो उस समय कोई अवांछनीय आचरण को संबोधित करने के लिए, ठीक है, अवांछनीय आचरण मतलब कि किसी के साथ अगर अब मतलब ऑफिस आवर्स में अगर कोई मिल रहा है, तो ऐसी जो अवांछनीय चीजें हैं उसको संबोधित करने के लिए, उसको बताने के लिए लोगों को आपको एक ज्ञापन तैयार करना है। किन लोगों के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक में जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको आपको ये लिख के भेजना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाता है ज्ञापन के बारे में।
पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो पांचवें क्वेश्चन में दो पार्ट्स, मतलब क्वेश्चन जो है वो दो ए और बी में दिया गया है इस प्रकार से। पहला आता है संचारित और असंचारित साक्षरता के बीच अंतर कीजिए। ठीक है, संचारित और असंचारित जो साक्षरता है, एजुकेशन है, ठीक है, उसके बीच में आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। फिर दूसरे में पूछा गया उन आवश्यक तत्वों पर चर्चा कीजिए जो एक सफल प्रस्तुति में योगदान करते हैं। ठीक है, प्रस्तुति मतलब आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रेजेंटेशन के दौरान ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो कि एक सफल प्रेजेंटेशन में योगदान देते हैं। ठीक है, ऐसे तत्वों को आपको या ऐसे आइटम्स को बताना है जो कि आपको प्रेजेंटेशन देते टाइम आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको आपका सक्सेसफुल बनाएंगे, उसको सफल करेंगे। या फिर पांचवें क्वेश्चन का जो और वाला ऑप्शन है उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें पहले आता है किसी संगठन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए समूह निर्णय सबसे अच्छा तरीका क्यों है। ठीक है, कोई भी एक बड़ा सा संगठन आप ले लीजिए, ठीक है, तो उसको अच्छे से चलाने के लिए समूह निर्णय मतलब ग्रुप, पूरे के पूरे जो ग्रुप है उसका डिसीजन अच्छा तरीका क्यों है उस संगठन को चलाने के लिए, ना कि कोई व्यक्ति अगर अकेले कोई निर्णय लेता है तो उसके मुकाबले। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। फिर आता है बी पार्ट, वार्ता क्या है। वार्ता क्या है, सफल वार्ता के लिए रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, वार्ता क्या है, जब हम किसी से बात करते हैं तो वो वार्ता के अंदर कहता है, तो वार्ता क्या है, और फिर सफल वार्ता, भाई पूरी की पूरी जो आपने बातचीत करी वो सफल हो, इसके लिए जो रणनीतियां हैं उन पे आपको चर्चा करनी है। एक से दो या चार रणनीतियां जो है उन रणनीतियों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो जिससे जो आपका आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन 12 नंबर का है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन दिए गए अराउंड 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको वो 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए गए 12-12 नंबर के, 12 पंजे 60 या 60 नंबर का आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का, जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन बात करी, देखिए किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL की। अगर अभी तक आपने हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL डाउनलोड नहीं किया तो जाइए उसे डाउनलोड करिए। ऐप के अंदर आपको सभी जितने भी आपके सेमेस्टर्स हैं उन सभी सेमेस्टर्स के नोट अवेलेबल किए जाएंगे, साथ के साथ आपको जो कॉलेज अपडेट्स हैं वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे ही देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।